गजा में अशिफा और अल-कुद्स अस्पताल का मुहासरा, इजरायली फौजी मरीजों पर गोलियां चलाने लगे। अशिफा अस्पताल के डॉक्टर उबैद का कहना है, इजरायली फौज ने स्नाइपर्स के जरिए जेरे इलाज जख्मियों को निशाना बनाया। अस्पताल में मौजूद 4 जख्मियों को गोली मारी, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इजरायली फौजी जख्मियों को अस्पताल से निकालकर गलियों में धकेल रहे हैं। बमबारी में अमराज कल्ब के वार्ड, मैटरनिटी होम और आईसीयू की तबाही के बाद अशिफा अस्पताल में काम रोक दिया गया। तड़पते बिलखते मरीज मौत के दहाने पर हैं। इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चों की जिंदगी को खतरा। अस्पतालों पर बमबारी, हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। मुजाहिदीन के इसराइल की जमीनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले, मजीद 5 फौजी मार दिए, 25 गाड़ियां तबाह। हमास ने वीडियो भी जारी कर दी। अबू उबैदा के मुताबिक 160 से ज्यादा इसराइली फौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया। दुश्मन अपनी जारियत की कीमत चुकाएगा। जमीनी हमले पसपा होने पर इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, खान यूनुस में हमला करके 13 फलस्तीनी शहीद कर डाले। इसराइली तैयारों ने अनरवा के स्कूल पर भी बम बरसाए। 37 दिन से जारी सहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। 8,000 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल। पीपी को सिंध में टफ टाइम देने की तैयारी, नून लीग बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज पर लीगी वफ्द की हाजिरी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद से कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पर बात नहीं हुई, हमने इस्लाहात पर बात की। जेयूआई क़यादत से बात हुई, पीर पगारा के पास भी हाजिरी दी है। कोशिश होगी कि सिंध में ऐसा इत्तेहाद बने जो अवाम की तर्जुमानी करे। माजी में कराची और शहरी सिंध को नजरअंदाज किया गया। किसी को सियासी मैदान में माइनस करना नून लीग का एजेंडा नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा, हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना है। पाकिस्तान में असल बुहरान नीयतों का है। ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखना है जिसके समरात अवाम तक पहुँचे। बल्दियाती हुकूमतों को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना जरूरी है। हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना है। जितना मैंडेट हो इतना ही इख्तियार होना चाहिए। पीपी के मुखालिफिन को एडवांस में नाकामी मुबारक, शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 8 फरवरी को तारीखी शिकस्त होगी। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सूबा सिंध से होगा। बोले, तारीख देख लें, जब भी धांधली हुई नून लीग इक़्तिदार में आई। 2018 में एक नाअहल थोपा गया, नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा हो। नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम तीनों ने तासुब और तकसीम की बात की। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़कर काम करने की बात करती है। नून लीगी रहनुमाओं की जेयूआई के रहनुमा अवैस नूरानी से मुलाकात। जेयूपी के रहनुमा अवैस नूरानी से मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, दोनों जमातें समझती हैं इनकलाबी एजेंडा कौम के सामने लाना चाहिए। कल शर्जील इनाम मेमन के बेटे की शादी में शिरकत की। सियासतदानों में इख्तिलाफ होते हुए भी राब्ता होना चाहिए। शाह अवैस नूरानी ने कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतों ने सख्त सफर साथ गुजारा, आईनी हुदूद में रहकर अदम एतमाद लाकर नए सफर का आगाज किया। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसका एजेंडा मुल्क को तकसीम करना, मईशत तबाह करना और इजराइल को तस्लीम करना था। मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब। कहा, अवामी राय के बरक्स आने वाली हुकूमत को हम जमी बोस करने तक लड़ते रहे। जब पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे तक पहुंचा तो लोगों की आंखें खुली। पहले सिर्फ हम चेयरमैन पीटीआई को फितना कहते थे, अब हर कोई उसे फितना कहता है। चीन और सऊदी अरब कहते हैं, ऐसा सादिक और अमीन दोबारा आया तो हमारी तौबा। अब जिसको तुम चोर कहते हो उसके आने पर वो पैसा देने को तैयार है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह निगरां वज़ीर-ए-आला केपी बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरां वज़ीर-ए-आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी में इत्तेफाक के बाद गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया, किसी को एतराज है तो अदालत चला जाए। पीटीआई रहनुमा जाहिर शाह तोरोका निगरां वज़ीर-ए-आला मुकर्रर करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया, उन्हें आईनी बहरान पर सदर को खत लिखना चाहिए था। और भारत ने नीदरलैंड्स को बासानी 160 रन से शिकस्त दे दी। 411 रन के ताकुब में डच टीम 250 पर ढेर। भारत के शरियास 128 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार।
मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल बुध को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। दूसरे नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका 16 नवंबर को कोलकाता में टकराएंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।